औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पर है। आपके बहुत ज़्यादा मुझे सवालात रिसीव हुए कि ये हुकूमत कब जाएगी, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हुकूमत गलती पे गलती कर रही है और उस गलती का इनको बहुत ज़्यादा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। और कौन सी गलतियाँ बार बार रिपीट हो रही हैं और उनका नतीजा क्या निकलता देखती हूँ, ये मैं आपके साथ बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, मैं हुकूमत में कौन सी तब्दीलियां देख रही हूँ। और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या 2025 में इलेक्शन होंगे। तो आज हमारे यही 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हुकूमत क्या गलती पे गलती कर रही है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने मार्च 2024 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ओथ चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस टाइम पर इन्होंने ओथ लिया है वो टाइम प्लेनेटरी पोजीशन के साथ कोई बहुत सूटेबल टाइम नहीं है। इनको अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके चार्ट में मैं कोई ऐसा योग नहीं देख रही जो मुल्क में खुशहाली लेकर आए या मुल्क में कोई ह्यूज वेल्थ लेके आए या वेल्थ को अट्रैक्ट करें या बिजनेस को अट्रैक्ट करें। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ बताया था कि इनके दौरे हुकूमत में ये ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे कि हिडन सोर्सेज की मनी को यूटिलाइज करेंगे, असासों को बेचेंगे या कुछ इस तरह के एक्ट जो कि फिल वक्त इनके हुकूमत को चलाते जाए लेकिन मुल्क में बड़ी खुशहाली नहीं लाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में उन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से मुल्क को बहुत बड़ा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो आप देखें कि इनका ओवरऑल पीरियड कैसा रहा। क्या इन्होंने असासे नहीं बेचे? क्या इन्होंने हिडन सोर्सेस की मनी को यूटिलाइज नहीं किया? क्या इन्होंने अवाम से रुपया नहीं निकलवाया, वो भी उस अवाम से जो पहले से पिसी हुई है, जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, वो अवाम जो ऑलरेडी परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, जिनके पास पहले ही अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल करने के सोर्सेज नहीं हैं। कैसे पैसा निकाला गया आपको पता है? टैक्सेस के ज़रिए, बिल्स में, और किस तरह से अवाम तो पहले ही परेशान थी। फिर इन सोर्सेज से जैसे उन्होंने रुपया निकाला वो एक तरह से अवाम को नचोड़ा। ठीक है, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी जब ग्रहण लगा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रहण जो है इनको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला है और बिलखसूस हाई अथॉरिटी पीपल और अशराफिया के लिए ये अच्छा नहीं है।
और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके फ़ौरन बाद कुछ डेज़ में सन डेबिलिटेशन में चला जाएगा, और जब डेबिलिटेशन में जाएगा तो हुकूमत गलती पे गलती करेगी। आपने देखा हुकूमत ने गलतियां की, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि पहली गलती अमेंडमेंट की करेंगी, इन्होंने किया। फिर गलतियों का उसके बाद तूफान आ गया। अब वही गलतियां इनके गले पड़ने वाली हैं। कब? जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा 29 मार्च को। 29 मार्च से 29 मई का पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट करेगा और वहां पर ऑलरेडी राहु बैठा होगा। राहु बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को शो करता है। राहु आपकी इतनी सी गलती को बढ़ा के इतना कर देता है। राहु एकदम से आता है और छा जाता है और ऐसे ही गायब हो जाता है। सैटर्न सिस्टम है। अब जब सिस्टम का ट्रांजिट राहु पर होगा तो सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी, जिसकी प्रेडिक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ नवंबर में। आपको बताया था कि सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां देख रही हूँ, हुकूमत में बहुत बड़ी तब्दीलियां देख रही हूँ, क्योंकि सैटर्न चाहे पाकिस्तान में 10वें घर का लॉर्ड है और 10वां घर हमारे हाई अथॉरिटी सदर वुज़रा इनको शो करता है। तो मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था कि मैं इस वक्त सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां देख रही हूँ। अब क्या है, इस ड्यूरेशन में हमारी की हुई गलतियां हमारे सामने आएंगी और पाकिस्तान के सिस्टम में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। हुकूमत उलट पुलट हो सकती है, इसमें सीटों का तबादला हो सकता है, मतलब एक पर्सन उठा दूसरा आ गया। अब यहाँ पर मैं चार्ट देखती हूँ तो सबसे कमज़ोर चार्ट मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ओहदा दिलवाया जुपिटर ने, जो उस वक्त 10th हाउस में बैठा था। जुपिटर जब वहां पर बैठा था तो उसकी ट्राइन 2nd हाउस को और 6th हाउस को जा रही थी। 2nd हाउस हमारी इनकम का घर है, हमारी वेल्थ अकोमोलेशन का घर है, और 6ठा घर हमारी फोर्सेस का घर है। अब ये दोनों चीजें इनकी सपोर्टिव में रही और इन दोनों ने, 2nd का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा था जो कि हिडन सोर्सेस के मनी को जाहिर करता था। 7वां घर आपके सामने वाले लोग होते हैं और वहां पर सैटर्न बैठा है जो आम आवाम को शो करता है। अब इनका 2nd हाउस आपका 8th हाउस बनता है, यानी कि इनकी जेबों से पैसा निकाला, खुफिया तरीके से निकाला, पता नहीं चलने दिया, और फोर्सेस की सपोर्ट से हर काम हुआ। यहाँ पर उनको फोर्सेस की तरफ से भी सपोर्ट थी और यहाँ एनर्जी भी उनको मिल रही थी। अगर सपोर्ट ना हम कंसीडर करें तो इनको ऐसी मार्स की एनर्जी मिल रही थी जो कि इनको एक्टिव रखे हुए थी ये करें। उसके बाद जुपिटर का 2024 में ट्रांजिट हुआ इनके 11वें घर में, दोस्तों का घर। अब दोस्तों के घर से जब सपोर्ट मिल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें इनके फेवर में थी। ऑल्दो इनका चार्ट ऐसा नहीं कि ये प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, इनके लिए बहुत मुश्किल है प्रेशर को बर्दाश्त करना, और यही वजह है कि जहाँ पर भी हुकूमत में कुछ मसला आया सारा प्रेशर जो है शहबाज शरीफ साहब पर आया और शहबाज शरीफ साहब उस प्रेशर को अच्छे से ओवरकम नहीं कर पाए।
तो यहाँ पर जैसे ही मैं सिस्टम में तब्दीली देखती हूँ, इनके चार्ट में तब्दीली देखती हूँ, क्या है, अब वही जुपिटर जो इनको सपोर्ट दे रहा था इनके 12 हाउस में जाकर बैठ रहा है, खुफिया दुश्मनों के घर में, अब वो पावर में आ गई। फिर फॉरेन्स प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स उनके हाउस में आ रहा है, जहां पर पहले से राहु बैठा था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इनके दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, इनके खुफिया दुश्मन। और यहाँ पर ये 12 हाउस लॉस का भी घर है। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि इनको अपनी सीट से मुझे लगता है कि हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इनका चार्ट बहुत सपोर्टिव नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल रिसीव हुए कि आने वाले वज़ीर आज़म कौन होंगे। तो देखें, जब ये डिसाइड होगा कि इनकी सीट वाकई ही ख़तरे में है, उस वक्त की जो प्लानिटरी पोजीशन होगी उसके मुताबिक मैं आप लोगों के सामने नेम एक्सप्लोर करूँगी। आपको पिछली बार जब शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे तो इनका नेम मैंने बताया था, ठीक है। जनरल आसिम मुनीर साहब जब आने वाले थे तब मैंने नेम एक्सपोज किया था। अब भी इंशाल्लाह जब टाइम आएगा मैं नेम एक्सपोज करूंगी, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक किया जाता है। जब सारे प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे, उनकी करंट प्लानिटरी पोजीशन क्या बनती है उसके मुताबिक आपके सामने नाम ज़रूर लेके आऊँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के थर्ड और लास्ट टॉपिक पे। क्या 2025 में इलेक्शन होंगे? तो चलिए उस पे बात कर लेते हैं। 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2025 में बेशक सारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये 25 का साल मार्स का साल है और मार्स डेबिलिटेड है, रेट्रो है साल के आगाज में। पूरे साल हमें उसके असरात देखने को मिलते रहेंगे। 2025 में मैं जंगें देख रही हूँ, सिक्योरिटी खदशात देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, सरहदों पर प्रॉब्लम देख रही हूँ, लेकिन मुल्क में मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बहुत सपोर्टिव नहीं है। सबसे पहले इलेक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जो कि मार्स देता है, वो फेवरेबल नहीं है। और सैटर्न का ट्रांजिट 12 हाउस में होगा। 12 हाउस हिडन एनिमीज का घर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज पर उसकी सबसे पहले एस्पेक्ट जा रही है पाकिस्तान के सेकंड हाउस में, फाइनेंस सपोर्टिव नहीं रहेगा। फिर उसकी एस्पेक्ट जा रही है 6 हाउस में। 6 हाउस से हम कंपटीशन, इलेक्शन, इन चीज़ों को देखते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और उसके बाद उसकी एस्पेक्ट जा रही है 9th हाउस पे। 9th हाउस भी डीएक्टिव है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से फिलहाल ये पोजीशन मुझे फेवरेबल नहीं लगती। बाकी मैं आप लोगों को बताती होती हूँ कि हमेशा आपका एनुअल चार्ट आपकी बर्थ डेट से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान का सालाना ज़ायचा 14 अगस्त से शुरू होता है। 14 अगस्त से 14 अगस्त तक तो कोई इलेक्शन की सूरत हाल नहीं है, लेकिन इस वक्त के ट्रांजिट के मुताबिक भी मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते। बहरहाल इसके बारे में 14 अगस्त को जब मैं पाकिस्तान का ज़ायचा लिखूंगी तो आपको क्लियर बताऊंगी कि क्या 2025 की 14 अगस्त से 2026 की 14 अगस्त तक इलेक्शन है। फिलहाल मुझे अगर ओवरऑल साल की पोजीशन देखी जाए तो इलेक्शन नज़र नहीं आते, लेकिन अगर पाकिस्तान के सालाना चार्ट में फेवरेबल पोजीशन बनी
तो वो 2026 में इलेक्शन करवा सकती है। वो 14 अगस्त को मैं आपको ज़ायचा पाकिस्तान के एक्टिवेट होने पर बताऊंगी। तो अभी हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां देख रही हूँ, और इन तब्दीलियों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब चार्ट मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लग रहा है। फिर मैं पहले भी प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ कि मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी का चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा कि वो आने वाले वज़ीर आज़म हों। और पाकिस्तान में 2025 में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते हैं। ये मेरी मेन प्रेडिक्शंस हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। आपके कमेंट से हौसला मिलता है और मज़ीद आपकी पसंद की वीडियो लेके आते हैं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।